प्रश्न 1, अनुसंख्य गुण क्या है, यह किस कारक पर निर्भर करता है? उत्तर, रसायन विज्ञान में अनुसंख्य गुणधर्म विलयनों के उन गुणधर्मों को कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुण है। प्रश्न 2, विलयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। प्रश्न 3, राउल्ट एवं हेनरी के नियम को समझाइए। उत्तर, 1, राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अंश अनुअंश के गुणनफल के बराबर होता है। 2, हेनरी का नियम, किसी नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के साथ साम्यावस्था की स्थिति में आंशिक दाब के समानुपाती होती है। प्रतिबंध यह है कि घुलने वाली गैस उस द्रव के साथ कोई रासायनिक क्रिया न करे। प्रश्न 4, वांट हॉफ समीकरण क्या है? उत्तर, वांट हॉफ समीकरण मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और संतुलन स्थिरांक के बीच संबंध बताता है। इसे समीकरण जीट-लोगेट द्वारा दर्शाया जाता है। प्रश्न 5, निम्न को समझाइए। 1, मोलता, 2, मोललता, 3, नार्मलता, 4, मोल प्रभा। उत्तर, 1, मोलरता, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, इसे m द्वारा दर्शाते हैं। मोलरता विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। विलयन का लीटर में आयतन। 2, मोललता, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कहते हैं, इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 3, किसी विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम या मोल तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, इसे n से व्यक्त किया जाता है। 4, मोल प्रभाज, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलायक या विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय के मोलों की संख्या n व विलायक के मोलों की संख्या n हो, तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल्स nn जोड़ n, विलायक का मोल प्रभाज इक्वल्स nn जोड़ n। प्रश्न 6, लवण सेतु के कार्यों को लिखिए। उत्तर, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, KCl या KNO3 ना 2SO4 तथा अगर विलयन की जेली से भरी हुई U आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। कार्य 1, इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता की तथा विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। 2, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। 3, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। प्रश्न 7, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखिए। उत्तर, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दो नियम निम्न है। प्रथम नियम, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा q के समानुपाती होता है, अर्थात mq। द्वितीय नियम, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक A के समानुपाती होते हैं, अर्थात m। प्रश्न 8, नर्नेस्ट समीकरण को लिखिए। A इक्वल्स A डिग्री RT गुणा ln Q, where A is observed electrode potential, A degree is the standard electrode potential, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin. N is the number of electrons transferred in the reaction, F is Faraday's constant. ln Q is the natural logarithm of the reaction quotient. प्रश्न 9, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता एवं तुल्यांकी चालकता को समझाइए। उत्तर 1, जब इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो विद्युत अपघटय की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रक ओम घटाव 1 cm घटाव 2। आणविक चालकता, किसी विद्युत अपघटय विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटय को V मिलीलीटर में विलेय करने से उत्पन्न होती है। 3, तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी कहलाती उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय को VmL में विलेय करने से उत्पन्न होती है। प्रश्न 10, विद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल का चित्र एवं कार्यविधि लिखिए। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति गैल्वेनिक सेल कहलाती है। इसकी कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। यह विद्युत रासायनिक सेल है।
कार्यविधि। इस सेल में दो विद्युत अपघटनी विलयन अलग अलग पात्र में रखे होते हैं। इन पात्रों में विद्युत अपघट्य में उपस्थित धातु आयन वाली धातु की छड़ इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। डेनियल सेल में चित्रानुसार एक पात्र में ZnSO4 का विलयन व Zn की छड़ तथा दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन व की छड़ रखे होते हैं। ZnSO4 विलयन में Zn2+ आयन होते हैं। इस विलयन में जिंक की रोड से Zn2+ विलयन में जाने लगते हैं। यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। Zn2+2e ये इलेक्ट्रॉन तार द्वारा कॉपर की छड़ पर चले जाते हैं। CuSO4 के विलयन में उपस्थित Cu2+ आयनों का इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपचयन होने लगता है। Cu2+2e इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिंक का घुलना व कॉपर छड़ पर कॉपर चढ़ना जारी रहता है। जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण होने के कारण एनोड व कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन के कारण कैथोड कहलाता है। जिंक छड़ सेल का ऋण व कॉपर छड़ धन सिरा कहलाता है। सेल में लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। सेल की संपूर्ण क्रिया निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। Zn+Cu2+ Zn2+Cu। प्रश्न 11 कोलरास का नियम तथा अनुप्रयोग लिखिए। उत्तर अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकता या अलग अलग मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यही कोलराउस का नियम है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। प्रश्न 12 सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? उत्तर चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। प्रश्न 13 दर निर्धारक पद को परिभाषित कीजिए। उत्तर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है, जिसे दर निर्धारक पद कहते हैं। प्रश्न 14 डीएनए अंगुली छापन क्या है? समझाइए। उत्तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इस तकनीक का आविष्कार एलेक जेफ्रॉय ने 1986 में किया। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता एवं पिता धन डीएनए क्रम का संयोग होता है। इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे भले ही वे वर्षों पुराने हों की सहायता से अपराधी की पहचान भी की जा सकती है। प्रश्न 15 प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या आशय है? उत्तर प्रोटीन को गर्म करने पर या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार का विलयन मिलाने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और यह अविलेय होकर स्कंदित हो जाती है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रश्न 16 अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय क्यों होते हैं? उत्तर मेथिल एमीन में मेथिल समूह के आय प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन द्वारा इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान कर उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसी कारण मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होता है। प्रश्न 17 एमीन जल में विलेय होते हैं क्यों? उत्तर एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की ऋण विद्युतता उच्च होती। यह जल अणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है। संगुणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल अणुओं से जुड़ जाती है, इसलिए एमीन जल में विलेय होते हैं। प्रश्न 18 विटामिन किसे कहते हैं? उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। उत्तर विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो कि चाहे कम मात्रा में ही सही, परंतु हमारे शरीर के उचित कामकाज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यह हमें भोजन से मिलते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन्स नहीं बनाता या बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, तो इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं।
विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए वृद्धि रुकना, रतौंधी व जीरफ्थेल्मिया संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता। विटामिन बी एक वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी बेरी। विटामिन बी 12 रुधिर की कमी। विटामिन सी मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर श्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना। विटामिन डी सूखा रोग, रिकेट्स, कमजोर दांत, दांतों का सड़ना आदि। विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के रुधिर का स्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया आदि। फोलिक एसिड अनीमिया तथा डिसेंट्री रोग होता है। प्रश्न 19 रेशेदार प्रोटीन तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए। उत्तर एक रेशेदार प्रोटीन का आकार लंबा संकीर्ण होता है, जबकि गोलाकार प्रोटीन का गोल या गोलाकार आकार होता है। दो एक रेशेदार प्रोटीन में एक दोहरावदार अमीनो एसिड अनुक्रम होता है, जबकि एक गोलाकार प्रोटीन में एक अनियमित अमीनो एसिड अनुक्रम होता है। तीन रेशेदार प्रोटीन पानी, अम्ल और क्षार में अघुलनशील होते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन पानी, अम्ल और क्षार में घुलनशील होते हैं। चार यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित फाइबर जैसी संरचना है, जबकि इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने चारों ओर मुड़ी हुई होती है, जिससे एक गोलाकार संरचना बनती है। प्रश्न 20 लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? उत्तर लुकास अभिकर्मक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में निर्जल जिंक क्लोराइड का एक घोल है। इस समाधान का उपयोग कम आणविक भार वाले अल्कोहल को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया एक प्रतिस्थापन है जिसमें क्लोराइड एक हाइड्रोक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करता है। प्रश्न 21 संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाती है? उत्तर संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं, इसलिए रिक्त डीर्बिटल की उपस्थिति के कारण वे रंगीन यौगिक उत्पन्न करते हैं। संक्रमण धातु आयन प्राकृतिक रूप से रंगीन नहीं होते हैं, वे तभी रंगीन होते हैं जब वे अन्य आयनों या अणुओं के साथ यौगिक बनाते हैं। प्रश्न 22 संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है क्यों? उत्तर संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती है। ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है।